क्या आप जानते हैं आज से 2400 साल पहले एक राजा ने एक ऐसा डरावना सपना देखा था जिसमें आज की दुनिया का पूरा इतिहास छिपा हुआ था। जी हां, ना गूगल था, ना अमेरिका, ना ही आज के सुपर प्रवेश, लेकिन बाइबल की एक भविष्यवाणी ने सदियों पहले बता दिया था कि दुनिया पर कौन कौन राज्य करेगा और उसका अंत कैसे होगा। बेबीलोन के महान राजा नबूकदनेस्सर का रहस्यमय सपना और उस मूर्ति का अर्थ क्या है। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि इतिहास का वो ब्लूप्रिंट था जो आज हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। क्या हम उस मूर्ति के पैरों वाले दौर पर जी रहे हैं? क्या इतिहास का द एंड करीब है? चलिए सुलझाते हैं उस 2600 साल पुराने रहस्य को जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है बेबीलोन के महान राजा नबूकदनेस्सर की, जिसे ईश्वर ने 2600 साल पहले ही बता दिया था कि दुनिया के अंत तक कौन कौन से साम्राज्य आएंगे। चलिए जानते हैं उस रहस्यमय मूर्ति का सच जिसने पूरी दुनिया का इतिहास लिख दिया। घटना है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। नबूकदनेस्सर द्वितीय एक ऐसा योद्धा जिसने यरूशलेम को जीता और दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैंगिंग गार्डन्स बनवाया था। नबूकदनेस्सर कोई साधारण राजा नहीं था, उसका साम्राज्य बेबीलोन उस समय की दुनिया का केंद्र था। अपनी कामयाबी का श्रेय जीवित परमेश्वर को देने के बजाय राजा अपने ऐश्वर्य, वैभव, अधिकार और सत्ता के घमंड में चूर था। इतिहासकार कहते हैं नबूकदनेस्सर को शक्ति का जुनून था। वो चाहता था कि उसका नाम इतिहास में अमर हो जाए, लेकिन इतनी दौलत और ताकत के बावजूद उसके मन में एक डर था, क्या यह सब हमेशा रहेगा? नबूकदनेस्सर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि सितारों और नक्षत्रों का अध्ययन करने वाले एक राजा था। वो भविष्य जानने के लिए इतना बेचैन था कि उसने दुनिया भर के ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं और जादू विद्या जानने वालों की एक फौज पाल रखी थी। एक दिन की बात है, उसके मन में एक विचार आया, मेरे जाने के बाद इस सोने जैसे नगरी का क्या होगा? दुनिया का भविष्य क्या होगा? क्या कोई मुझसे महान राजा आएगा? क्या कोई ईश्वर या विधाता है जो उस दुनिया को चलाता है? उसी रात अचानक उसे एक दर्शन, विजन हुआ। यह कोई साधारण विजन नहीं था, बल्कि एक अलौकिक अनुभव था। दानियेल की किताब अध्याय 2 वचन 1 बाइबल कहती है कि उसकी आत्मा व्याकुल हो उठी और उसकी नींद जाती रही। वो पसीने से तरबतर हुआ और कांपता हुआ जाग उठा। जागने के बाद उसे पता था कि उसने कुछ भयानक और बहुत महत्वपूर्ण देखा है, लेकिन सपने के दृश्य उसके आंखों के सामने गायब हो चुके थे। अगली सुबह राजा ने तुरंत पूरे साम्राज्य के बुद्धिमानों को बुलवा भेजा। इनमें 4 प्रकार के लोग शामिल थे: जादूकर, ज्योतिषी, तांत्रिक और बेबीलोन के सबसे ऊंचे विद्वान वर्ग कसदी। राजा ने उनके सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो इतिहास में कभी नहीं सुनी गई थी। सपना भी तुम बताओगे और उसका अर्थ भी। विद्वानों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप सपना बताएं, हम मतलब आपको समझा देंगे। लेकिन राजा अड़ गए। राजा जानता था अगर वे सपना नहीं बता सकते तो शायद उसका अर्थ भी झूठा ही होगा। राजा इतना आग बबूला हुआ कि उसने बेबीलोन के सभी बुद्धिमानों को मारने का फरमान जारी कर दिया। इसमें दानियेल और उसके मित्र भी शामिल थे। राजा के अंगरक्षक अर्योक से दानियेल ने बड़ी बुद्धिमानी और विवेक से बातें की और उसके द्वारा दानियेल ने राजा से थोड़ा समय मांगा। दानियेल घर गया और अपने 3 मित्रों हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के साथ मिलकर प्रार्थना की। उसी रात एक तरफ कसाई की तलवारें तैयार हो रही थी तो दूसरी तरफ 4 युवक परमेश्वर से दया की भीख मांग रहे थे। बाइबल बताती है कि उसी रात परमेश्वर ने रात के दर्शन में दानियेल पर वो गुप्त सपना और उसका अर्थ प्रकट कर दिया। देखिए, बाइबल और इतिहास के दृष्टिकोण से यह घटना के वक्त यहूदियों की स्थिति बहुत ही दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण थी। वे अपने देश से दूर एक विदेशी भूमि में बंधुआई की जीवन जी रहे थे। नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर 605 बीसी से 586 बीसी के बीच में 3 बार हमला किया था। यहूदियों के गौरव सुलेमानी मंदिर, सोलोमन टेंपल को जलाकर राख कर दिया गया था। राजा नबूकदनेस्सर ने इस्राएल के सबसे बुद्धिमान, कुशल और शाही घराने के युवाओं को
राजा ने दानियल की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तू सच में मुझे वो सपना और उसका मतलब समझा सकता है? दानियल ने बड़ी नम्रता लेकिन अधिकार के साथ उत्तर दिया, हे राजा, जिस भेद को तू पूछता है उसे ना तो कोई पंडित, ना ज्योतिषी, ना जादूगर बता सकता है, परंतु एक सृष्टिकर्ता और विधाता परमेश्वर है जो भेदों को खोलने वाला है। और उसी ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। दानियल ने बोलना शुरू किया और राजा की आंखें भट्टी की भट्टी रह गई, क्योंकि दानियल वही शब्द बोल रहा था जो राजा ने सपने में देखे थे। हे राजा, तूने एक विशाल मूर्ति देखी। वो मूर्ति बहुत बड़ा और तेजस्वी था और उसका रूप डरावना था। उस मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें पीतल ब्रॉन्ज की, टांगे लोहे की, पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। फिर तूने देखा कि एक पत्थर बिना किसी के हाथ लगे काटा गया और उसने मूर्ति के पैरों पर ऐसी चोट मारी कि वो पूरी तरह चूर चूर हो गई। लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब हवा में धूल की तरह उड़ गए। लेकिन वो पत्थर एक विशाल पहाड़ बन गया और पूरी पृथ्वी पर फैल गया। राजा मंत्र मुक्त था। दानियल ने आगे समझ आया कि यह मूर्ति दुनिया के इतिहास का नक्शा है। उसने राजा से कहा, मूर्ति के सोने का सिर का भेद जान लो। हे राजा, वो सोने का सिर आप ही है। परमेश्वर ने आपको यह विशाल साम्राज्य और महिमा दी है। चांदी की छाती का अर्थ यह है, आपके बाद एक दूसरा साम्राज्य उठेगा जो आपसे कम प्रभावशाली होगा। पीतल का पेट का तात्पर्य यह है, तीसरा राज्य पीतल जैसे होगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। लोहे की टांगे बताती है, चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा जो सब कुछ तोड़ फोड़ डालेगा। लोहा और मिट्टी की पाव का निहितार्थ यह है, अंत में राज्य बट जाएगा, वो पूरी तरह संगठित नहीं होगा। जैसे लोहा और मिट्टी कभी आपस में नहीं जुड़ सकते, वैसे उस समय के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। दानियल ने सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर में कहा, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर इन सभी सांसारिक राज्यों को चूर चूर कर देगा और वह सदा स्थिर रहेगा। नबूकदनेस्सर, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान था, अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दानियल को प्रणाम किया और कहा, सचमुच तेरा परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर है और राजाओं का राजा भी है। मित्रों, क्या यह केवल एक राजा का डरावना सपना था? बिल्कुल नहीं। बाइबल के नजरिए से यह मानव इतिहास का वो ब्लूप्रिंट था जिसे खुद ब्रह्मांड का रचयिता ने तैयार किया था। जब दानियल ने उस विशाल मूर्ति की व्याख्या की तो वो केवल राजा को खुश नहीं कर रहा था, बल्कि वो आने वाली शताब्दियों की सटीक भविष्यवाणी कर रहा था। नबूकदनेस्सर का सपना केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि प्री रिटन हिस्ट्री, पहले से लिखा गया इतिहास है। देखिए, नबूकदनेस्सर का सपना और इतिहास में उसकी पूर्ति की वास्तविकता हमें यह दिखाती है कि परमेश्वर का इतिहास पर संपूर्ण नियंत्रण है। यह बाइबल की भविष्यवाणियों की समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली सटीकता से भी अवगत कराता है। सबसे बड़ा सबक यह है कि दुनिया को न व्हाइट हाउस, न क्रेमलिन, न सांसद चलाती है, बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर चलाता है। इस सपने ने नबूकदनेस्सर को और आज के विश्व नेताओं को यह बता दिया कि राजा कुर्सी पर तब तक बैठता है जब तक परमेश्वर उसे अनुमति देता है। दुनिया का इतिहास रैंडम घटनाओं का सिलसिला बिल्कुल नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की लिखी हुई एक पटकथा स्क्रिप्ट है जो अपने सही समय पर पूर्ण हो रही है। देखिए, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ समझाते हुए दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर से स्पष्ट कहा था कि हे राजा, वो सोने का सिर आप ही है। दानियल की किताब अध्याय 2 38वां वचन। सोना ही क्यों? सोना धातुओं का राजा है। यह बेबीलोन के अद्वितीय वैभव, धन और पूर्ण सत्ता यानी एब्सोल्यूट मोनार्की को दर्शाता है। नबूकदनेस्सर के पास वो शक्ति थी जो बाद के राजाओं के पास नहीं थी।
उसका शब्द ही अंतिम कानून था। बेबीलोन का साम्राज्य यानी नियो बेबीलोनियन एम्पायर रातों रात खड़ा नहीं हुआ, बल्कि नबूकदनेस्सर के पिता नबोपलासर ने इसकी नींव रखी थी। 605 बीसी में युवराज नबूकदनेस्सर ने मिस्र और असीरिया की संयुक्त सेना को निर्णायक युद्ध बैटल ऑफ करकेमिश में हरा दिया। इसी जीत के साथ बेबीलोन दुनिया की महाशक्ति बन गई। उसी वर्ष नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर भी चढ़ाई की और दानियल सहित शाही घराने के युवाओं को बंदी बनाकर लेके आए। नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन को दुनिया का गहना बनाकर वैभव का शिखर पर पहुंचा दिया। इतिहासकार हेरोडोटस लिखते हैं कि बेबीलोन में सोने की प्रचुरता इस कदर था, बेल देवता के मंदिर में 22 टन शुद्ध सोने की बनी मूर्तियां और मेजें थी। शहर के चारों ओर इतनी चौड़ी दीवारें थी कि उस पर 4 घोड़े वाले 2 रथ एक दूसरे को पार कर सकते थे। उसने अपनी रानी के लिए एंशिएंट दुनिया का वो अजूबा हैंगिंग गार्डन्स बनवाया था, जो रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा पहाड़ जैसा दिखता था। देखिए, बाइबल की भविष्यवाणी ने संकेत दिया था कि सोने का असर अनंत नहीं रहेगा। 562 बीसी में नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा और उस साम्राज्य का पतन अंतिम राजा नबूकदनेस्सर का पोता बेलशस्सर राजा के शासनकाल में हुआ था। वो ऐतिहासिक रात की घटनाक्रमों की जानकारी दानियल की भविष्यवाणी की किताब अध्याय 5 में वर्णित है। 539 बीसी में जब बेलशस्सर एक भव्य दावत में मंदिर के पवित्र बर्तनों पर शराब पीकर जश्न मना रहा था, तभी दीवार पर एक रहस्यमय हाथ ने न्याय का संदेश लिखा, मने मने तकेल ऊपर सी। उसी रात फारस के राजा खुसरो यानी साइरस द ग्रेट ने यूफ्रेटिस नदी के पानी का रुख मोड़ दिया और उसकी सेना सूखी नदी के रास्ते शहर के अंदर घुस गई। बिना किसी बड़े युद्ध के दुनिया के सबसे भव्य सोने का साम्राज्य एक ही रात में ढह गया। सोने का सिर यह सिखाता है कि मानवीय अहंकार और शक्ति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, परमेश्वर के समय चक्र के सामने वो केवल एक क्षण मात्र ही है। जैसा दानियल ने कहा था, सोने के बाद चांदी यानी मेडो पर्शियन साम्राज्य का आना तय था। दानियल ने कहा, तेरे बाद एक और राज्य उठेगा जो तुझसे छोटा होगा। दानियल की किताब अध्याय 2 39वां वचन। देखो, चांदी ही क्यों, चांदी सोने से सस्ती लेकिन उसे अधिक कठोर होती है। यह दर्शाता है कि यह साम्राज्य धन और वैभव में बेबीलोन से कम था, लेकिन इनकी सैन्य शक्ति और शासन व्यवस्था अधिक कठोर थी। 2 भुजाएं, 2 आर्म्स, यह 2 शक्तियों के मिलन का प्रतीक है, मादी मेडस और फारसी पर्शियंस। शुरुआत में मादी शक्तिशाली थे, लेकिन बाद में फारस के खुसरो यानी साइरस ने दोनों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस साम्राज्य का उदय राजा खुसरो महान यानी साइरस द ग्रेट के नेतृत्व में हुआ था। 539 बीसी में फारसी सेना यूफ्रेटिस नदी के पानी को मोड़कर बेबीलोन के अजय द्वारों के नीचे से प्रवेश किया। उसी रात बेबीलोन के अंतिम राजा बेलशस्सर की हत्या कर दी गई और वो चांदी का साम्राज्य का शासन शुरू हुआ। बाइबल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुसरो यानी साइरस ने ही 70 साल की बंधुआई के बाद यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने और मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। एज्रा अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक। हमें जानना चाहिए, पर्शियन साम्राज्य की विशेषताओं में मुख्य विशालता और प्रशासन थे। वो साम्राज्य बेबीलोन से कहीं अधिक बड़ा था। यह भारत की सीमा से लेकर मिस्र और यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैला था। चांदी उनका मुख्य आधार थी, क्योंकि वे अपने पूरे टैक्स व्यवस्था चांदी के सिक्कों पर चलाते थे। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार चांदी का यह साम्राज्य भी स्थायी नहीं था। इससे पीतल के साम्राज्य यूनान के द्वारा हारना ही था। समय के साथ फारसी राजा विलासी हो गए, उनके बीच गृह युद्ध और षड्यंत्र बढ़ने लगे। 331 बीसी में अर्बेला गोगमेला के युद्ध में फारस के अंतिम राजा दारियस 3 का सामना यूनान के महान योद्धा सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट से हुआ।
भारी संख्या में होने के बावजूद फारसी सेना सिकंदर की फुर्तीली रणनीति के सामने टिक नहीं सकी। 220 साल दुनिया पर हुकूमत करने वाली मादी फारसी साम्राज्य हमें सिखाती है कि कोई भी राजनीतिक शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के द्वारा तय की गई समय सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती। जैसा दानियल ने कहा था, चांदी के बाद पीतल यानी यूनान का युग का आना निश्चित। दानियल ने राजा से फिर कहा, फिर एक और तीसरा राज्य पीतल का होगा जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। दानियल की किताब अध्याय 2 39वां वचन। पीतल ब्रॉन्ज ही क्यों? नबूकदनेस्सर की मूर्ति में पीतल का पेट और जांघें उस तीसरे महान साम्राज्य को दर्शाती है जिसने दुनिया के नक्शे को पूरी तरह बदल दिया। यह था यूनानी ग्रीक साम्राज्य जिसका नेतृत्व इतिहास के सबसे चर्चित सेनापति सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया। पीतल चांदी से कम मूल्यवान है, लेकिन उससे कहीं अधिक सख्त और टिकाऊ होता है। यह यूनानी सेना के हथियारों का प्रतीक है। बाइबल का यह हिस्सा सिकंदर की अविश्वसनीय जीत को दर्शाता है। उसने भविष्यवाणी में कहे गए पूरी पृथ्वी भर के शासन को अक्षरशः संपन्न करते हुए उस समय की ज्ञात दुनिया पर लगभग हर हिस्से को, यहां तक भारत को भी जीत लिया। यूनान का उदय एक तूफान की तरह था। जहां बेबीलोन और फारस को साम्राज्य बनने में दशकों लगे, सिकंदर ने इसे केवल 10 से 12 साल में कर दिखाया। यूनानी साम्राज्य की विशेषता बाइबल के इतिहास में यह काल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिकंदर ने जहां जहां जीत हासिल की थी वहां हेलेनिज्म यानी यूनानी दर्शन और यूनानी भाषा कोयने ग्रीक फैला दी थी। यही वो भाषा है जिसमें बाद में नया नियम न्यू टेस्टामेंट लिखा गया ताकि सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल सके। मात्र 32 वर्ष के अल्पायु में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का बेबीलोन यानी आज के इराक में अचानक निधन हो गया। सिकंदर ने अपने विशाल साम्राज्य के लिए कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। उसके सेनापतियों के बीच साम्राज्य को लेकर खूनी संघर्ष आरंभ हुए थे। एक केंद्रीय शासक के अभाव में यह साम्राज्य तुरंत बिखरने लगा। दानियल अध्याय 8 में इस विभाजन की भविष्यवाणी पहले से की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बड़ा सिंह यानी सिकंदर टूट जाएगा और उसके स्थान पर 4 छोटे सिंह, 4 राज्य खड़े होंगे। यह सच साबित हुआ। इन उत्तराधिकारी राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक विद्रोह और आपसी एकता का भाव था, जिसने उन्हें बाहरी शक्तियों के लिए भेद्य बना दिया था। इसी समय पश्चिम में इतावली प्रायद्वीप पर एक नई और संगठित शक्ति रोमन गणराज्य तेजी से उभर रही थी। रोमन सैन्य संगठन, अनुशासन और विस्तारवादी नीतियों ने उन्हें भूमध्य सागर की प्रमुख शक्ति बना दिया। दानियल अध्याय 2:40 में राजा को समझाते हुए दानियल कहता है, चौथा राज्य लोहे के समान मजबूत हो, और जिस प्रकार लोहा सब वस्तुओं को तोड़कर चूर चूर कर देता है, वैसे ही यह राज्य भी सबको कुचल डालेगा। आखिर इस उदयमान साम्राज्य को लोहा आयन क्यों कहा गया था?